महल की ऊंची दीवारों के भीतर, जहां हर दरबारी अपनी चालों में उलझे रहते थे, रानी माया के हृदय में एक अनकही और गहरी ज्वाला जल रही थी। वह शाही कर्तव्यों में पूरी तरह से लीन थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। यह केवल शक्ति की नहीं, बल्कि उसकी गुप्त इच्छाओं की भी थी, जो समय समय पर बलवती हो उठती थी। रानी माया कई बार अपनी इन भावनाओं से बाहर निकलने की कोशिश करती, परंतु वे उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती थीं। एक दिन महल के एक पुराने कोने में उसे एक प्राचीन चिराग दिखाई दिया। इस चिराग में एक रहस्यमयी झिंड कैद था, जो कभी शक्तिशाली था, लेकिन अब समय और हालात के आगे विवश था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस चिराग को छूता, वह जिन्न की रहस्यमयी शक्ति और आकर्षण से जुड़ जाता। एक रात जब महल गहरी नींद में था, रानी ने चुपके से चिराग उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, हल्की सी लहर उठी और एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है रानी माया, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं। रानी माया का हृदय तेजी से धड़कने लगा। जिन ने उसे प्रस्ताव दिया कि वह उसकी गुप्त इच्छाओं को पूरा कर सकता है, उसे नई शक्तियों से परिचित करा सकता है। तुम सिर्फ अपने शरीर की नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सीमाओं को भी पार कर सकोगी, जिन ने कहा। रानी माया इस रहस्यमयी प्रस्ताव से विचलित हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक न सकी। धीरे धीरे वह जिन के प्रभाव में आ गई और उनकी निकटता बढ़ती गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी को एहसास हुआ कि वह अपने आसपास के लोगों से दूर हो रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तृष्णा झलकने लगी, जिससे महल के मंत्री और दरबारी चिंतित हो उठे। वे देख रहे थे कि रानी का ध्यान अब शाही कर्तव्यों पर नहीं रहा। जिन्न की शक्ति ने उसे एक अनोखे आनंद से भर दिया, लेकिन इसके साथ ही एक अनसुलझा प्रश्न भी खड़ा हो गया। क्या उसकी आत्मा इस शक्ति से शांति पा सकेगी? जिन्न ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं रानी, अब तुम केवल अपनी सत्ता और शक्ति का अनुभव करो। लेकिन रानी माया के भीतर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से अपनाया, तो उसकी आत्मा का संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात जब वह जिन्न की शक्ति का अनुभव कर रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि अब वह इन इच्छाओं से बाहर नहीं निकल सकती। परंतु उसी समय उसके भीतर एक आंतरिक आवाज गूंजी। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की शांति में भी निहित होती है। रानी माया ने जिन्न से कहा, मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहती हूं। मुझे तुम्हारी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना है। जिन्न को यह स्वीकारना कठिन लगा, क्योंकि वह अब रानी से प्रेम करने लगा था। उसकी शक्ति का मूल उद्देश्य हमेशा इच्छाओं को नियंत्रित करना था, न कि उन्हें साधना सिखाना। तुमने मेरी शक्ति को जीतने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से मुक्त नहीं होने दूंगा। जिन्न गरज उठा, लेकिन रानी माया अब एक नई ऊर्जा से भर चुकी थी। उसने अपने भीतर के संघर्ष को शांत किया और दृढ़ निश्चय के साथ जिन्न के प्रभाव को अस्वीकार कर दिया। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसी, जिन्न, उसने कहा। मैं अपनी आंतरिक शांति पा चुकी हूं। जिन्न क्रोधित हुआ, लेकिन अंततः उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। एक तेज गर्जना के साथ वह पुनः चिराग में समा गया और रानी ने उसे महल के पुराने कोने में रख दिया। अब महल में गहरी शांति थी, लेकिन यह स्थायी नहीं थी। कुछ समय बाद रानी को अचानक उल्टी होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। यह खबर सुनते ही महल में सनसनी फैल गई। रानी माया ने खुद को महल के आंतरिक गोपनीय स्थानों में बंद कर लिया और मनन करने लगी। इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या यह शक्ति और इच्छाओं के संघर्ष की नई शुरुआत होगी? रानी ने एक प्रसिद्ध दार्शनिक को बुलाया, जिसने उसे बताया, तुमने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी संतान को भी संतुलन सिखाना होगा। शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची विजय है। गर्भ के 9 महीने बीत गए और एक दिन महल में आनंद उत्सव मनाया गया। रानी माया ने एक स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दिया। यह बच्चा उसकी इच्छाओं और संघर्ष की जीत का प्रतीक था। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं,
बल्कि आंतरिक संतुलन में होती है। रानी माया ने अपनी संतान की ओर देखा और महसूस किया कि यह उसकी वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करेगी। महल में शांति का वातावरण था, लेकिन रानी माया जानती थी कि यह स्थायी नहीं है। किसी भी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी आंतरिक इच्छाओं और तृष्णा को समझना और स्वीकारना।